नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनेता के बारे में जो पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति में काफ़ी दिलचस्प और मजबूत शख्सियतों में से एक है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के वर्तमान सीएम माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में, जिन्हें प्यार से लोग सुशासन बाबू भी बोलते हैं। नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में जितनी सारे काम किए गए हैं, चाहे वो यूथ के लेकर के हो, महिला के लेकर के हो, किसान के लेकर के हो, चाहे समाज के निचले तबके को लेकर हो या समाज के और भी जितने सारे तबके हैं उनको लेकर के नीतीश कुमार जी के द्वारा पिछले 2 4 10 20 वर्षों में जिस प्रकार का उन्होंने काम किया है बिहार के लिए, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो, अगर उस प्रकार की शख्सियत आप बिहार की राजनीति में या देश के और राज्यों से भी अगर आप तुलना कीजिएगा, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए 20 वर्ष सीएम लगभग अगर आप छोटे टाइम काल को हटा दिया जाए तो 20 वर्ष वो सीएम हैं। और उनको 2025 से लेकर 30 तक ने भी जनता ने उनको मैंडेट दिया है, तो कुछ तो उनकी खासियत रही होगी। एकदम से तो उनको वो निराधार और नकारा नहीं जा सकता है। अगर उस प्रकार की आप शख्सियत को चर्चा बिहार में या बिहार के बाहर और राज्यों से भी तुलना कीजिएगा तो आपको देखने को एक आध ही इस प्रकार की आपको राजनेता मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि इतने लंबे कालखंड होने के बावजूद भी उन पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप, भाई भतीजावाद का आरोप, संरक्षण का आरोप, कम्युनल कार्ड खेलने का आरोप, हिंदू मुस्लिम करने का आरोप, चाहे किसी पूंजीपति को सपोर्ट करने का आरोप, किसी भी प्रकार का आरोप उनको नहीं लगा। हाँ, निश्चित रूप से उनके जो मंत्रिमंडल में है कुछ दागी मंत्री हैं, चाहे उनके जो प्रशासन में निचले तबके से अगर आप बात कीजिएगा ब्लॉक लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे जो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन है, कई बार उस पर सवाल खड़ा होता है। चाहे आप थाने में ले लीजिए, वहाँ घुसखोरी है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो सिस्टम के नीचे है उसमें खामियां हैं। फिर भी नीतीश कुमार बिहार के लिए वरदान साबित हुए हैं। और जो 25 से 30 तक उनको जो मैंडेट दिया है समाज ने, इसमें देखने वाली बात होगी कि एनडीए के द्वारा 25 से 30 तक बिहार में किस प्रकार का सरकार चलाया जा रहा है। जो बिहार की जो ओरिजिनल मुद्दा है, जो बेरोजगारी और जो प्राइमरी हेल्थ की बात हो, प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, यूथ को लेकर के जो उनकी दृष्टिकोण है, चाहे शुगर मिल को शुरू करने की बात हो, चाहे इंडस्ट्री लगाने की बात हो, देखने वाली बात होगी कि इसमें एनडीए के द्वारा, क्योंकि बिहार वर्तमान में बिहार में भी एनडीए की सरकार है और सेंटर में भी एनडीए की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल जज करने वाली बात होगी कि पिछले 5 वर्षों में आने वाले में किस प्रकार की वहाँ इंडस्ट्री लग रही है, उसमें सेंटर की कितनी भूमिका है, नीतीश बाबू के द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और आलोचना से पहले बिल्कुल नीतीश बाबू जी नहीं है, नीतीश कुमार की भी आलोचना होनी चाहिए। बिल्कुल आलोचना करिए और उनको घेरिए, आप लोग भी आवाज़ उठाते रहिए कि बेरोजगारी बिहार की अहम मुद्दा है। बिहारी और बेरोजगारी अगर आप एक दूसरे को रिप्लेस कीजिए तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिहारी और बेरोजगारी, चाहे आप किसी भी स्टेट में, बिहार छोड़ के निकलिए, यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आप साउथ में चलिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, बेंगलोर, केरला, बंगाल, चाहे असम, नागालैंड, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, बिहारी आपको वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो बिहारी शब्द है, ये वरदान नहीं है, अभिशाप है। बिहारी और बेरोजगारी, बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, लगभग हर एक परिवार पलायन का दंश झेल रहा है। ऐसा कोई परिवार आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें पलायन नहीं है। लगभग 90% परिवार ऐसा ही है, चाहे वो पलायन वाइट कॉलर जॉब के लिए हो या लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे टेक्निकल डिग्री के लिए बात हो, चाहे अब जिस भी प्रकार की बात हो, पलायन होना ही है। बिहार का विपरीतार्थक शब्द अगर आप कीजिए तो पलायन है, बेरोजगारी ही है। बिल्कुल अब बिहार की जनता जाग चुकी है, जन स्वराज की इसकी अहम भूमिका है। जो उन्होंने मुद्दों की राजनीति को बिहार में लाने में मदद किया, साथ में तेजस्वी जी जो महागठबंधन के इस बार उम्मीदवार थे, उनकी भी अहम भूमिका है। जो पिछले लोकसभा चुनाव से उन्होंने जो जिस प्रकार की उन्होंने अपनी तीक्ष्णता बुद्धि का जो परिचय दिया है, चाहे इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन्होंने जिस प्रकार के मुद्दों रेज किए हैं बिहार में, बिल्कुल जात पात से बिहार अब ऊपर उठ चुका है।
जाति की राजनीति, बिल्कुल जाति की राजनीति उतनी तो नहीं एकदम से ख़त्म हो सकती, क्योंकि बिहार का या चाहे भारत का ले लीजिए, जाति यथार्थवाद है। फिर भी कुछ हद तक बिहार में मुद्दा की राजनीति शुरू हो चुका है। बिहार से जातिवाद मिनिमाइज हुआ है। जिस प्रकार को उन्होंने को जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के अगर आप जातिवाद पे जाइएगा तो कितने परसेंट लोग उनके जाति के बिहार में? 2, 3, 3.5% होंगे, 4% होंगे, पर 2, 3%। तो क्या उनको इतनी जो बहुमत प्राप्त हुआ, केवल 3% लोग ही हैं? इसमें हर एक तबका ने उनको साथ दिया है। तो जैसा कि उनकी जो नेचर भी रहा है, उन्होंने किसी प्रकार के किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करते हैं। तो इसमें हर एक तबका जो उनको इस बार साथ दिया है, एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, बिहार के लिए बहुत अच्छा मौका है। बिहार को लोग, आप लोग भी जागरूक होइए और घेरिए और आवाज़ उठाइए कि वहाँ का जो प्राइमरी हेल्थ हो, प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, चाहे वहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात हो, चाहे जो चीनी मिल बंद पड़ा उसको चालू करने की बात हो, इस पर बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लीजिए। आप लोग जहाँ हैं वहाँ से आवाज़ उठाइए, क्योंकि बिहारी हैं तो इसमें गर्व की बात है। हाँ, हम बिहारी हैं, इस पर प्राउड कीजिए। अफसोस करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, हो सकता है कि बिहार पिछड़ चुका है और राज्यों की अपेक्षा में, कोई बात नहीं, पिछड़ा है तो आगे भी आएगा। हम लोग जग चुके हैं, तो बिल्कुल आप लोग जगह हैं तो इसमें जगह है तो इसमें आप लोगों को सफलता भी मिलेगा, हम लोग को सफलता भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, बिहार अगर पिछड़ा है तो केवल बिहार ही नहीं पिछड़ा है, क्योंकि वहाँ की अगर 15 करोड़ पॉपुलेशन पिछड़ा है तो कहीं ना कहीं भारत भी उससे पिछड़ रहा है। एक अगर आप किसी आपके शरीर का कोई एक पार्ट अगर बीमार पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आप अस्वस्थ फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार भी भारत के लिए हेल्दी उतना तो नहीं है, कम से कम जितनी होनी चाहिए थी। अगर बिहार की ग्रोथ रेट बढ़ रहा तो उससे कहीं ना कहीं भारत की भी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। और जो विकसित भारत की संकल्पना है 2047 की, जो बिहार में भी सुशासन बाबू के द्वारा विकसित बिहार करने की जो संकल्पना है, उसको बल मिलेगा। और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू, धन्यवाद।